मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, गुज़िश्ता खुतबे में हमने आपके सामने ये बात रखी थी कि किताबुल्लाह कई मरतबा कुरान के लिए इस्तेमाल होता है, किताबुल्लाह कई मरतबा कुरान और सुन्नत के बारे में इस्तेमाल होता है, और किताबुल्लाह कई मरतबा सिर्फ हदीस के मानों में इस्तेमाल होता है, और उसकी आपके सामने मिसालें रखी थी। दूसरी बात ये रखी थी कि कुरान का फहम, कुरान की समझ सबसे ज्यादा इस उम्मत में किसको आई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा को। अगर कुरान को बराह रास्त समझने का किसी को हक होता, वो किसको होता? सहाबा को। लेकिन अगर सहाबा ने भी बगैर हदीस के कुरान पाक को समझने की कोशिश की, उनको ठोकर भी लगी, उनसे इज्तिहादी गलतियां भी हुई, और उनकी इस्लाह कैसे हुई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के जरिए से। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु। अल्लाह कह रहा है कुरान पाक में, वो लोग जो ईमान लेके आए और अपने ईमानों के साथ खलत मलत ना किया, अपने ईमानों को जुल्म के साथ मिक्स ना किया, मिलाया ना, उन्हीं के लिए अमन है और वही हिदायत याफ्ता है। यानी जो बंदा अपनी जान के ऊपर जुल्म नहीं करेगा उसी को अमन मिलेगा, वही हिदायत याफ्ता होगा। अपनी जान के ऊपर जुल्म करने वाले ना सीधे रास्ते के ऊपर है ना अमन के ऊपर है। सहाबा के ऊपर ये आयत बड़ी मुशक्कत वाली, बड़ी अजीबो गरीब अंदाज में असर अंदाज हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके पेश हुए, ए अल्लाह के रसूल, ये अल्लाह ने क्या बात कह दी कि अपनी जानों पे जो जुल्म ना करे, अपने ईमान को जुल्म के साथ मिक्स ना करे। ऐसा कौन होगा जो अपनी जान पे जुल्म नहीं करता होगा? कौन है जो गुनाहों से पाक है? ये है बराह रास्त कुरान पाक को समझने का नतीजा। साहबा परेशान है, साहबा बेचैन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ रहे हैं। अल्लाह ने ये कितनी सख्त आयत नाज़िल फरमा दी है, हम में से कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, हम हलाक हो गए, हम बर्बाद हो गए। ये इतनी सख्त आयत है। अल्लाह कह रहा है अमन भी उसके लिए, हिदायत याफ्ता भी वही है जो जुल्म के साथ अपने ईमानों को, अपनी जानों को जुल्म के साथ इख्तलात ना करे, मिक्स ना करे। लम यल्बिसू, अपने ऊपर पहनाए ना जुल्म को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए। कहा तुमने क्या समझा कुरान को? आका आप बता दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी? इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक जुल्म अजीम है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत शिरक की नफी कर रहे हैं कि जो बंदा अपनी जिंदगी में एक मर्तबा बगैर तौबा के शिरक करता हुआ दुनिया से चला गया, फिर कभी उसको अमन नहीं मिलेगा, फिर वो हिदायत याफ्ता नहीं है। इससे मुराद शिरक है। मेरे भाइयों, कुरान फहमी के आज मुआशरे के अंदर बहुत बहुत बड़े दावेदार मौजूद हैं, जैसे पिछले खुतबे में आपके सामने रखा। हमारे फहम के मुताबिक समझिए, आप कौन हैं? लुगत के मास्टर के जरिए समझिए, जुबान के जरिए समझिए, मरकज और मिल्लत के जरिए समझिए। एक साहिब तो ऐसे माशाल्लाह पैदा हुए हैं, उनको जब दलाइल दिए गए कि कुरान पाक को कैसे समझोगे, नमाजों को, ज़कात की परसेंटेज को, हज को, उनके अमूर को, नमाज के कफियत को, सजदे को, रकू को। बात तो एक जेन्युइन थी, लॉजिक थी। उसने क्या किया? 10 जिल्दें कुरान पाक की लिख ली। 10 जिल्दें लिखने के बाद परवेज साहब कहते हैं अब जिसने कुरान पाक को समझना वो मेरी 10 जिल्दों के जरिए समझे ना, बुखारी और मुस्लिम के जरिए ना समझे, तेरी 10 जिल्दों के जरिए समझे। व इज़ा हललतुम फस्तादू, कुरान की आयत है, व इज़ा हललतुम फस्तादू। जब तुम इहराम उतार दो, हाजी या उम्रे से फारिग हो जाओ, फस्तादू, शिकार किया करो। ये कुरान में अल्लाह का हुक्म है। कौन फैसला करेगा कि इहराम उतारने के बाद शिकार फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, नफल है? कौन फैसला करेगा? बताइए। कुरान पाक में तो मुजर्रद आ गया, वइज़ा हललतुम फस्तादू, जो भी इहराम उतारे वो शिकार करे। आप उम्रा करने के लिए जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, क्या उसके बाद शिकार करते हैं? किसने फैसला किया?
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फैसला कुन अथॉरिटी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बगैर आइए कुरान समझने की कोशिश, आप सहाबा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बगैर कुरान समझने की कोशिश करते थे तो परेशान हो जाते थे। हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद। अदी बिन हातिम कहते हैं ये आयत नाज़िल हुई, कुलू वशरबू, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया खाते रहा करो। सहरी का वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान फरमा रहे हैं कुरान पाक में, किस वक्त तक? यहां तक कि सफेद धागा और काला धागा अलग-अलग ना हो जाए। हजरत अदी बिन हातिम, और लोगों अगर कुरान पाक को बराह रास्त समझने का सबसे बड़ा कोई हकदार होता तो कौन होते साहबा? ये बराह रास्त समझ रहे अदी बिन हातिम। रात को क्या किया? अपनी चारपाई के सराने एक काला धागा रख दिया और एक सफेद धागा रख दिया। सारी रात देखते रहे कि कब सफेद धागा काले धागे से अलग होता है। रोशनी जब अच्छी भली होगी तब अलहदा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आर रोजा तो बड़ा देर तक खाने पीने की इजाजत है। नबी करीम ने कहा तूने क्या समझा? कहा कुरान की ये आयत नाज़िल हुई है सफेद धागा काले धागे से अलहदा ना हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये काले धागे से मुराद रात का जाना है और सफेद धागे से मुराद सुबह का आना है। ये सहाबी रसूल हैं। कुरान पाक को अगर बराह रास्त हदीस के बगैर समझेंगे इज्तिहादी खता का खतरा मौजूद है। कुरान पाक कैसे समझा जाएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के जरिए समझा जाएगा। दो नुक्ते आपके सामने रख चुका हूं। एक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी वही होती है। पहला नुक्ता पिछले जुम्मे आपके सामने ये रखा था। ये कहां से फलसफा आया? हां ये बात जरूर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं वो वही जरूर है, उनके ऊपर अल्लाह का चेक एंड बैलेंस मौजूद जरूर है, लेकिन वो अल्फाज नबी मोहतरम के हैं। बाद हदीसें ऐसी भी हैं कि जिनके अंदर अल्फाज भी अल्लाह के, जिनको क्या कहते हैं हदीसें कुदसी, अल्फाज भी अल्लाह के मौजूद हैं। तो वही की दो किस्में। पहली बात कुरान और हदीस, और यह कुरान और सुन्नत से वादे है कि वही की दो ही किस्में हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। नबी करीम अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं, जब भी बोलते हैं वही के ताबे होकर बोलते हैं। दूसरी बात, कुरान पाक को जब भी समझा जाएगा, किससे समझा जाएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के जरिए। मेरे भाइयों खुले दिल से एक बात बतलाओ, कितने अफसोस की बात है, अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, बास के ऊपर ईमान लाते हो और बास को छोड़ देते हो। इस बात को तो तुमने और मैंने मान लिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यह कुरान है, हमने मान लिया। क्यों माना? जरा गौर करना इस बात के ऊपर। किसने कहा यह कुरान है? किसने कहा? नबी करीम ने। अल्लाह का पता, अल्लाह को आपने देखा है? नहीं। अल्लाह को मैंने देखा? नहीं। किसने अल्लाह की खबर दी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। किसने बतलाया? ये आसमान से एक फरिश्ता जिब्रील अमीन नामी आता है, मुझसे कलाम करता है। नबी की ये हदीस तो मान ली कि ये अल्लाह का कलाम है, और नबी करीम की बाकी हदीसों को छोड़ दिया। और मेरे भाइयों ये कुरान पाक ही उस वक्त तक मानना नहीं जा सकता। जो बंदे आज मुआशरे में ये बात करते हैं सिर्फ कुरान, अल्लाह की कसम वो अक्ली और मंतकी तौर के ऊपर भी झूठे हैं। कुरान उन पे नाज़िल हुआ ही नहीं। साबित करें ये अल्लाह की किताब है। इस किताब को अल्लाह की किताब साबित करने के लिए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जरूरी है। पहली वही कौन सी नाज़िल हुई? बड़ी दफा आपको ये मिसाल याद करवानी है, याद करें कौन सी नाज़िल हुई। इकरा कहां पे है? 30वें पारे में। कुरान कहां से शुरू हो रहा है? सूरत फातिहा से शुरू हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया इकरा पहली वही है। कुरान की इब्तिदा कहां से होनी चाहिए थी? इकरा से होनी चाहिए। जो पहले वही आई कुरान को शुरू इकरा से होना चाहिए, शुरू सूरत फातिहा से हो रहा है। नबी की यह बात तो तुमने मान ली कि इकरा को 30वें पारे में आखिर में रखा जाएगा, फातिहा को यहां रखा जाएगा, बकरा को यहां रखा जाएगा, माइदा निसा को, आले इमरान को यहां रखा जाएगा। बाद बातों पे मान लाते और बाद बातों को छोड़ देते।